नमस्कार। इन्वर्सन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय की श्रृंखला चल रही है, जो प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से 30 क्वेश्चन लेकर के आपको 30 क्वेश्चन के साथ साथ 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेट, स्टेट, सीटेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी आदि परीक्षाओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे पहले प्रश्न में आते हैं। यह है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, यानी इन 4 विकल्पों में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक का मतलब होता है निदानात्मक, यानी अगर बच्चे में किसी प्रकार की कमी है तो उसको पहचान करना और पहचान करने के बाद उसको दूर करने के लिए जो शिक्षण प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो उपचारात्मक शिक्षण है। तो इसका मूल उद्देश्य, वैसे सारे उद्देश्य जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये काफ़ी सब सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है? छात्रों की त्रुटि का पता लगाना होता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के प्रति का ज्ञान करना। लेकिन इनमें अगर एक विकल्प ऐसा है जिसमें ये सारे सन्निहित हैं, वो है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। पिछड़ापन दूर तभी कर पाओगे जब छात्रों की त्रुटि का पता होगा, छात्रों की रुचि उत्पन्न करोगे, तभी बच्चे छात्र पढ़ने में रुचि उत्पन्न करेंगे तो आगे पढ़ेंगे और उनकी प्रगति का भी ज्ञान हो जाएगा। तो सब कुछ इसमें सन्निहित है। तो सही उत्तर ये होगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। ये प्रश्न सीटेट और सुपर टेट की परीक्षा में बहुत आते हैं और यूपी टेट की परीक्षा में भी बहुत आते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी आजकल आने लगे हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। मधुशाला की रचना किसने की? बहुत चर्चित विश्व प्रसिद्ध रचना मधुशाला है और बहुत गाई जाती है। इसकी पंक्तियां सबके ज़ुबान पर रहती हैं। मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रेम बढ़ाती मधुशाला, जैसी पंक्तियां आप लोगों ने सुनी होंगी। तो इसके हालावादी कवि, हाला मतलब शराब, मधुशाला शराब की यहाँ मिलती है, तो हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। मधुशाला के लेखक के हैं, ये कौन है? हालावादी कवि, हालावादी कवि मधुशाला। सोहनलाल द्विवेदी छोटे बच्चों के लिए देश प्रेम की रचनाएं लिखते थे। ज्ञानेंद्र कुमार उपन्यासकार थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक अंकीकार हैं। हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छे कवि थे, साहित्यकार थे। जिन्होंने हालावादी कवि की उपमा दी जाती है। प्रश्न और आपका मिला कि हालावादी कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला नामक रचना की। मधुशाला की, मधु कलश की, मधु कलश और मधुबाला। मधुबाला, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने आत्मकथा भी लिखी। आत्मकथा में आती हैं इनकी नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, ये सब इनके आत्मकथाएं हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये है आपका, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये रचना है, इनकी संरचना में हुआ। तो रसमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, देखिए सारी रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जिनमें एक रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में योगदान करने वाले साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार 1965 में प्रारंभ किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में सबसे पहले हिंदी के लेखक, अब तक कुल 11 हिंदी के लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जिनमें पहले लेखक हमारे सुमित्रानंदन पंत जी थे, जिनको चिदम्बरा नर्मद रचना पर मिला था। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिनको उर्वशी रचनार्थ पर, उर्वशी, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर प्राप्त हुआ। वैसे पंत जी को जिनको मिला, देख लीजिए, थोड़ा सा और प्रश्न दूसरी परीक्षाओं में आ सकते हैं। जैसे पंत को मिला, पंत को चिदम्बरा में मिला, चिदम्बरा, ये काव्य रचना है, पंत जी को मिला। और दिनकर को इसमें मिला ही। इसके अलावा
अज्ञेय जी को मिला, अज्ञेय जी। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये काव्य संग्रह है, इसमें मिला। महादेवी जी को मिला, महादेवी, यामा, ये सब काव्य संग्रह हैं, महादेवी जी को मिला। और फिर इसके अलावा जो भी हिंदी के साहित्यकार हैं उनको किसी रचना पर नहीं बल्कि रचना धर्मिता पर मिला। तो 10 साल का रचना अनुभव देख करके दिया जाता है पुरस्कार। 1965 में ये पुरस्कार शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ पुरस्कार। और पहले रचनाकार हैं मलयालम भाषा के रचनाकार गणेश शंकर कुरुप, जिनकी रचना उडक्कुजाई पर दिया गया था। हिंदी में चिदम्बरा में 68 में मिला, ये चौथे नंबर, 65, 66, 67, 68 चौथे नंबर पर हिंदी, चौथे साल हिंदी में मिला था। फिर इसके बाद 72 में मिला इनको, दिनकर जी को। अज्ञेय को 78 में मिला, महादेवी को 84 में मिला। फिर इसके बाद 82 में महादेवी को मिला। और फिर 1984 के बाद ये रचना किसी पुस्तक पर नहीं बल्कि रचना धर्मिता पर साहित्यकार को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। तो अन्य रचनाकारों में जो इनको ज्ञानपीठ मिला है उनके नाम हैं, जैसे नरेश मेहता, क्रम से नहीं है, ऐसे नाम बता देते हैं कम से कम, नरेश मेहता। और इसके अलावा निर्मल वर्मा, नरेश मेहता और निर्मल वर्मा, और आपके कुंवर नारायण को मिला। और पंडित श्रीलाल शुक्ला को मिला, और कृष्णा सोबती जी को मिला, कृष्णा सोबती, ये 2017 में मिला। और इसके बाद अभी तक हिंदी में किसी को नहीं मिला है। तो ये है रचनाकार, कुछ नाम देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और केदारनाथ सिंह को मिला, नाथ सिंह, और एक और रचनाकार है, देख लेना उसके बाद। तो ये इस प्रकार से ये जितने साहित्यकार हैं उनको सबको ज्ञानपीठ हिंदी में मिल चुका है। हिंदी में पहली कवयित्री महादेवी जी हैं जिनको मिला, और रामधारी दिनकर को उर्वशी पर मिला। तो बस इस प्रश्न का उत्तर तो इतना ही था, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से अन्य प्रश्न और भी आए जो अगली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नए हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें कृपया, जिससे अगला वीडियो आपको आराम से मिल जाए। और जो लोग देख रहे हैं कम से कम लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी, इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का सही विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक, बात हुई थी या, देखिए या, वा, रा, इसके पहले अगर आधा वर्ण है तो वहाँ पर यण संधि होती है, यण संधि। और यण संधि का नियम क्या है? ई, उ और री, इसके बाद अन्य स्वर आए, अन्य स्वर, तो ई या में, उ वा में, और री रा में बदल जाती है, और ये स्वर नहीं बदलता। अब ये नियम यण संधि का है। ई के बाद कोई दूसरा स्वर है तो ई या में, उ के बाद कोई दूसरा स्वर है तो उ वा में, री के बाद कोई दूसरा स्वर है तो री रा में बदल जाएगा, और जो बाद में स्वर आया वो नहीं बदलता, बना रहता है। अब देखिए या है, उसके पहले आधा वर्ण है, तो या कब हुआ? जब ई रहा होगा, तो बस इसी आधे वर्ण में ई लगा दो,
तो प्रति, बड़ी की मात्रा भी लग सकती है, लेकिन प्रति कोई शब्द नहीं होता, प्रति उपसर्ग है। और प्रतिधन अब अपने आप से ढूंढना नहीं, कुछ इसी में लिखा है, ए की मात्रा है, का है, प्रतिधन एक। तो आपका ये विकल्प कहाँ पर है, देखिए प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो ये उत्तर आपका मिल गया, प्रतिधन एक प्रत्येक। तो ये प्रकार से क्या नियम होता है ये जानना जरूरी होता है। तो यड़ संधि में ये है, या वारा के पहले आधा वर्ण है तो यड़ संधि है। यड़ संधि का नियम है, ई के बाद दूसरा स्वर आता है तो या, उ के बाद दूसरा स्वर आता है तो वा, री के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो रा हो जाता है। यहाँ पर या है तो ई रहा है तो ई लगा दिया, और जो बचा वो आगे लिख दिया, बस ये विग्रह हो गया। तो इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं, राजर्षि का संधि विशेष, राजर्षि अर। देखिए अभी देखिए आ के बाद, देखिए नियम है, आ के बाद ई अथवा उ अथवा री, अगर ऐसा हो तो दोनों मिल करके क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। अब देखिए क्या हो जाता है, अर यहाँ लिखा है, रा जर अर लिखा है, अर लिखा है तो री रहा होगा, तो बाद में पहले आ रहा होगा बाद में, तो लिखिए इसमें क्या है, राज, साफ साफ लिखा है राज आ है, और ऋषि, राजधन ऋषि राजर्षि, विग्रह ढूंढ लीजिए। इसमें राजधन ऋषि, इसमें रजधन ऋषि ये नहीं है, रजधन ऋषि ये नहीं है, राधन ऋषि ये नहीं है, तो राजधन ऋषि पहला विकल्प है आपका, ये शुरू है, राजधन ऋषि इसका सही विग्रह होगा। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में, स्वर्गवासी। स्वर्गवासी में समास है, समास जानने के लिए समास का विग्रह होना होगा। स्वर्गवासी का मतलब है स्वर्ग का वासी, क्या विग्रह है, स्वर्ग का वासी। अब देखिए का शब्द का लोप किया गया, ये क्या है, कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह, और जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष, जिस समास में कर्म कारक से लेकर, कहाँ से, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक, अधिकरण कारक तक के जितने भी कारक चिन्ह हैं उनका अगर लोप करके शब्द को संक्षिप्त किया जाए वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें देखिए का शब्द कारक चिन्ह है, इसका लोप किया गया है तो तत्पुरुष समास है, इसका उत्तर तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब बाकी में देखिए द्वंद्व समास वहाँ होता है यहाँ पर पद के बीच में और शब्द का लोप हो या वह अथवा शब्द का लोप हो तो वहाँ पर द्वंद्व होगा। द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची हो और समूह के अर्थ में आवे, और कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष का भाव हो तो वहाँ पर कर्मधारय होता है। ठीक, तो इस प्रकार से सारे समासों के बारे में जो राज लिखे हैं इनके बारे में जानकारी हुई और इसका सही उत्तर तत्पुरुष होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि का मतलब है बहुव्रीहि समास नहीं है, बहुत ध्यान से देखें, नहीं है। अगर आपने नहीं झटके में नहीं पढ़ा तो आपको पहला उत्तर मिल गया और आपने टिक मार दिया तो गलत हो सकता है। अब इसमें कहा गया नहीं है तो दशानन में तो है, 10 हैं आनन जिसके, पहला पद संख्यावाची जरूर है लेकिन समूह के अर्थ में नहीं है। 10 हैं आनन जिसके वह कोई, अर्थात रावण तीसरा पद प्रधान, तो ये तीसरा पद है रावण, तो इसमें भी है दशानन में। मृत्युंजय जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है वह कोई, अर्थात कोई है जिसने मृत्यु को जीत लिया है, तो ये भी तीसरा पद प्रधान, तो इसमें भी है। फिर है पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, ये भी क्या आया, 5 वृक्षों का समूह। अब देखिए ये शब्द संख्यावाची शब्द समूह के अर्थ में आ रहा है तो इसमें बहुव्रीहि नहीं है,
द्विगु, ये सब संख्यावाची शब्द समूह के अर्थ में आता है, तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु है। और इस पूछा जा रहा है किसमें बहुव्रीहि नहीं है, तो सही उत्तर ये होगा क्योंकि इसमें द्विगु है, तो उत्तर होगा ये। और पंचामृत, 5 अमृतों का 5 अमृत हैं जिसमें कोई 5 पंचामृत, तो पंचामृत में आपका बहुव्रीहि होगा। तो इस प्रकार से ये आपके 4 विकल्प जो लिखे हुए हैं उनमें 3 में और क्या है, कैसे है और ये उत्तर सही क्यों नहीं है, इसकी जानकारी दी गई। तो सही उत्तर पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। ठीक, फिर अगले प्रश्न में आते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। अर्जुन, आप जान रहे हैं 5 पांडवों में से अर्जुन सबसे बड़े विश्वविख्यात धनुर्धर थे, महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा काम किया। तो अर्जुन को पर्यायवाची क्या किसका है? अब देखिए इस पर जो 5 लिखे हैं, पंचामृत, पंचवटी, मृत्युंजय, धनंजय। अब इसमें मृत्युंजय उसे कहते हैं जो इसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, वो मृत्युंजय है। और पंचवटी 5 वृक्षों को समूह को कहते हैं। पंचामृत जिसमें 5 चीज़ें मिली हुई उसे कहते हैं। तो ये तीनों उसके पर्यायवाची नहीं हैं। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है, धनंजय कहते हैं। और अर्जुन के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आप देख लीजिए अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे है कौंतेय। कौंतेय कुंती के पुत्र थे। गुणाकेश, गुणाकेश। गांडीवधर, गांडीवधर। किरीटी श्वेतवाहना, किरीटी श्वेतवाहना। ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। और तो गुणाकेश, कौंतेय और सव्यसाची भी है। सव्यसाची, जो बाएं हाथ से निपुण हो उसे सव्यसाची कहते हैं। अर्जुन बाएं हाथ से निपुण थे धनुष चलाने में, उसे सव्यसाची कहा जाता है। गांडीव उनके धनुष का नाम था। किरीटी श्वेतवाहना, किरीटी श्वेत सफ़ेद घोड़ों के रथ पर सवार होते थे, इसलिए किरीटी श्वेतवाहना कहा गया। कौंतेय कुंती के पुत्र थे, इसलिए कौंतेय कहा गया। गुणाकेश, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे गुणाकेश कहा जाता है। तो अर्जुन नींद पर विजय प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इसमें गुणाकेश कहा गया। ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। और धनंजय तो आपका ही है, धनंजय। तो इस प्रकार से ये सब सही उत्तर आपको मिल गया, धनंजय। और विकल्प भी और अगली परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, उनको भी आप देख लीजिए। ये आपके फिर अगले प्रश्न में आते हैं। अकाल का पर्यायवाची। अकाल वजह खराब समय, जिसमें खाना पीना कोई सामान न मिले, उसे हम अकाल कहते हैं। और 4 विकल्प जो दिए हैं पर्यायवाची पूछा गया। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब है जिसमें भोजन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, तो अकाल में भी होता है जिसमें भोजन कठिनाई से प्राप्त हो, तो सही उत्तर तो ये है दुर्भिक्ष। और अंधियारा, अंधेरे को कहते हैं अच्छा जो टूटा ना हो, अपरिहार्य जिसको करना जरूरी हो, तो ये अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होगा। सही उत्तर ये हो गया। फिर आगे आते हैं। स्पर्धा का विलोम शब्द क्या है? स्पर्धा यानी एक दूसरे से विरोध में वर्क करने की जो क्रिया होती है उसे स्पर्धा कहते हैं। अब 4 विकल्प है, उसका विलोम पूछा गया है। स्फुट, सहयोग, अस्पृश्य, स्वच्छ। ये सब अलग चीज़ें। स्वच्छ, स्वच्छ ये कोई गलत शब्द है, कुछ शब्द नहीं है। अस्पृश्य ये भी गड़बड़ है। स्फुट ये गलत। सहयोग, सहयोग स्पर्धा विरोध में काम करने की लगत होती है, और सहयोग जो साथ में सहयोग करे वो सहयोग, तो इसका विलोम होगा सहयोग। फिर आगे आते हैं। स्वीकृत का विलोम शब्द क्या है? स्वीकृत। अब देखो स्वीकृत ये भी लिखा, स्वीकृत ये भी लिखा, तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें आ जोड़ दिया गया है, अस्वीकृति। अस्वीकृत नहीं बट कृति, छोटी की मात्रा लगा दी गई, तो ये भी गलत है। स्वीकृत, स्वीकृति, अस्वीकृति। और अश्वकृत ये भी गलत। स्वीकार, स्वीकृत स्वीकार समानार्थी। वैसे यहाँ पर सही उत्तर ये होगा अस्वीकृत। कृति शब्द जो लिख दिया गया थोड़ा गलत है,
और मिसप्रिंटिंग की वजह से है, लेकिन सही उत्तर यही विकल्प चुनाव करेंगे, क्योंकि स्वीकृत आ केवल लगाया गया है, प्रिंटिंग की गड़बड़ी है, अस्वीकृत होगा। ठीक, तो ये भी चलेगा। चलिए आगे आते हैं। हितकर शब्द का विलोम क्या है? हितकर, जो हित करता है वो हितकर, और जो हित नहीं करता है आ लगा दिया, अहितकर, ये सही उत्तर हो गया। हितैषी भी हित करने वाला होता है, हिंसक जो हिंसा करता है वो है विषाद, दुख को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सब उत्तर नहीं हो सकते, तो हितकर का अहितकर आ लगा करके विलोम बनाया गया है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, जिस पुत्र को गोद लिया जाता है क्या कहते हैं? आप देखें, दंपत्ति, ये है पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, ये आपका दंपत्ति कहलाता है। दत्तचित्त, जिसने अपना चित्त यानी मन लगा दिया है, किसी काम में अपना मन लगा दिया है, तो दत्तचित्त। त्याज, त्याज त्यागने योग, योग, ये तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो पता चल गए। दत्तक कहते हैं जिस पुत्र को गोद लिया गया है वो दत्तक होगा, दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ पुत्र, उसका नहीं, किसी का पुत्र ले लिया है उसे दत्तक कहा जाता है। तो ये उत्तर हुआ। उत्तर अगला है। तो चलिए, जो लोग इसको देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम लाइक तो कर दें, जिससे कि एक हमारी कुछ बढ़ेगी। तो लाइक करें और लोगों को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसकी का लाभ ले सकें। तो उसको पहले लाइक करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द क्या है? ममता न हो, देखिए 4 शब्द लिखे। निर्मम, निर्मम का मतलब ही होता है ममता से रहित, ममता से रहित। अब इस वही बात कर रहा है, जिसके हृदय में ममता न हो, तो उत्तर तो सही हो गया। निर्मूल, जिसका कोई मूल न हो, निर्मूल, जड़, जड़ रहित, निर्मूल जड़ रहित कहते हैं, जड़ रहित, जड़ रहित। निर्गुण, जिसमें गुण न हो, निर्गुण, गुण रहित। निराश, निराश तो का मतलब पता ही है, तो निर्मम, ममता से रहित को निर्मम कहा जाता है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत का शब्द है, वो जानना है। देखिए, आपका जो हाथी लिखा है, हाथी का तत्सम है हस्ती। आलस का तत्सम है आलस्य। खप्पर का तत्सम है खरपर। तो ये सब तद्भव है, ये सब क्या हैं? तद्भव हैं। ये सब क्या हैं? तत्सम है। ठीक, तो त्वरित अपने आप में ये तत्सम शब्द है, त्वरित तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा? तुरंत, तुरंत, ये तद्भव है। इस प्रकार से चारों के तद्भव तत्सम पता हो गए। त्वरित का तद्भव तुरंत, हाथी का तत्सम हस्ती, आलस का तत्सम आलस्य, खप्पर का तत्सम खरपर। तो चारों के तद्भव तत्सम। तो इसका ही उत्तर क्या होगा? तत्सम शब्द कौन? त्वरित, ये उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभिभावक, अभिभावक बताए। उपसर्ग वाले प्रश्नों में जो पहले शब्दांश लगा होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। आप देखिए, इसको तोड़ दीजिए। धन भावक, अब देखिए, अभी ये आपका उपसर्ग मिल गया। कहाँ लिखा है? ये अभी, अभी ये उपसर्ग हो गया। इसमें और ज़्यादा कुछ विग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर मिला। आगे, चिकना घड़ा होना मुहावरा
चिकना घड़ा, सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न पड़ना जो बहुत संवेदनशील हो। सही उत्तर चिकना घड़ा होना का मतलब होता है किसी बात का प्रभाव न होना। चिकना घड़ा, कोई बात कही जाती है उसका असर नहीं है, जैसे पानी पड़े घड़े में तो फिसल के नीचे चला जाए, बाहर चला जाए, वो चिकना घड़ा। किसी बात का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं, चिकना घड़ा होता है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, चिराग तले अंधेरा। जैसे चिराग है, चारों तरफ रोशनी फैलाता है, लेकिन उसके तले अंधेरा रहता है। वही आया दूसरों का दोष देखना, ये नहीं है, दूसरों का दोष देखना नहीं। दूसरों की निंदा करना, ये भी नहीं। अपना दोष खुद को दिखाई नहीं पड़ता या नहीं दिखाई देता, यही उत्तर इसका होगा। खुद का दोष खुद को नहीं दिखाई पड़ता, चिराग तले अंधेरा, ये कहा जाता है। फिर आगे आते हैं विकल्प में। आगे निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? स्पेलिंग किसकी सही लिखी है? समभ्रांत, संभ्रांत, सभ्रांत, संभ्रंत। देखिए सही उत्तर क्या है? संभ्रांत। ये देखिएगा, संभ्रांत सही उत्तर ये है, संभ्रांत होगा। ठीक, तो इस प्रकार से सही उत्तर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अध्ययन में उपसर्ग, फिर वही अधि धन आयन। देखिए क्या विग्रह है? अधि धन आयन, ये आपका उपसर्ग है। आधि कहाँ लिखा है? ये देखिए, आधि, आधि धन आयन अध्ययन, तो आधि उपसर्ग अध्ययन में है। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला, फिर वही अनादृत, अनद्रत, अनादरित, अनादृत। देखिए द्रत, ये देखिए दा में रा लगा है, दा में नहीं। सही उत्तर ये है अनादृत, अनादृत। आदृत, अनादृत एक दूसरे के विलोम हैं, तो सही विकल्प शुद्ध वर्तनी अनादृत ऊपर वाला, ये सही नंबर 1, ये सही होगा। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जैसा कि मालूम है कि रसों की संख्या 9 होती है, जिसमें शांत रस आपका 9वां रस है। भरत मुनि रस 7 के जन्मदाता माने जाते हैं। रस की पहली व्याख्या करने वाले भरत मुनि ही थे, लेकिन भरत मुनि शांत रस को नहीं मानते, उन्होंने केवल 8 ही रस माने हैं, शांत रस नहीं माना। तो अन्य आचार्यों ने शांत रस भी माना। तो शांत रस का स्थायी भाव पूछा क्या है? अब देखिए 4 विकल्प जो लिखे हैं। शोक, ये जो स्थायी भाव लिखा है ये करुण रस का है, करुण रस का है। विस्मय, ये अद्भुत रस का है, अद्भुत रस का है। और वत्सलता, ये वात्सल्य रस का है, वात्सल रस का। और निर्वेद, ये शांत रस का स्थायी भाव है। उत्तर आपका ये है। और अन्य जो रस हैं उनका स्थायी भाव जैसे आपका अन्य रस क्या है? श्रृंगार रस, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। फिर हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। फिर करुण आपको होता है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। फिर रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, क्रोध है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। फिर बीभत्स रस, बीभत्स का है जुगुप्सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 की जगह पे 10 हो गए। तो यह वत्सलता जो है आपका अलग से रस है। और एक और भी है जो 11वें नंबर पे आता है, वो है भक्ति रस। भक्ति रस का है ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति अनुराग। ये दोनों, ये वाले और ये वाले दोनों अलग से रस आधुनिक काल में माने गए, लेकिन 9 रस की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन श्रृंगार के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 रस और उनके सबके स्थायी भाव। प्रश्न का उत्तर शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद होगा, या इसे कहीं कहीं वैराग्य भी मिल जाता है, वैराग्य। ये ठीक। तो ये सारे रसों के जो अन्य परीक्षाओं में एक में ही आया, दूसरे में कुछ आ सकता है। तो उस 9 रस के स्थायी भाव आपको ध्यान से पता रहे। और 10वां 11वां जो आपका वात्सल्य है और विभक्ति है, इसके भी स्थायी भाव सामने हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? देखिए, छंद 4 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद, वार्णिक मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। देखिए, वार्णिक छंद और वार्णिक वृत्त छंद, इन दोनों में वर्ण की संख्या गिनी जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, मुक्त छंद में वर्ण मात्रा की संख्या नहीं गिनी जाती। वार्णिक छंद और वार्णिक वृत्त छंद में अंतर यह है कि वार्णिक छंद में केवल वर्ण की गणना होती है और वार्णिक वृत्त छंद में प्रत्येक चरण में वर्ण की संख्या निश्चित है, लेकिन प्रत्येक चरण गणों से बंधा हुआ है, इससे वार्णिक वृत्त है। अब इसमें देखिए, वार्णिक छंदों में कौन कौन से छंद आते हैं? जो वार्णिक वृत्त होगा वो भी वार्णिक छंद ही होगा। अब देखिए, इंद्र वज्रा, सवैया, कवित्त, ये सब वार्णिक छंद की श्रेणी में आते हैं। वार्णिक, वैसे ये आपके ये वार्णिक वृत्त है, वार्णिक वृत्त है, ये भी वार्णिक वृत्त है, वार्णिक वृत्त है, ये आपका वार्णिक है। और इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी तो वार्णिक छंद के अंतर्गत ये सभी है। मात्रिक छंदों में कौन कौन से आते हैं इनके जरा देख लीजिए। मात्रिक छंदों में बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, बरवय, हरगीतिका, उल्लाला, और भी आते हैं इसमें सब, कुंडलियाँ, छप्पय, गीतिका, गीता, और आपका आता है आल्हा। ये बड़े प्रसिद्ध छंद हैं जो सब मात्रिक छंद में हैं। और मात्रिक छंद में भी कुछ सम मात्रिक हैं, कुछ अर्ध सम मात्रिक हैं, कुछ विषम मात्रिक हैं, वो सब अलग अलग हैं, लेकिन सब ये मात्रिक छंदों में आते हैं। दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, बरवय, हरगीतिका, उल्लाला, कुंडलियाँ, छप्पय, आल्हा, गीता, गीतिका, ये सारे छंद मात्रिक हैं। और वार्णिक छंदों में इंद्रवज्जा, सवैया, कवित्त और आपके द्रुत विलंबिता, मालिनी, शिखरणी, ये सारे छंद, उपेंद्र वज्रा, ये सब वार्णिक छंदों में आते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न किसी परीक्षा में आगे और पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान देते हुए देख लीजिए। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? अब देखिए, वर्ण की संख्या तो वार्णिक छंद होगा। अब आप देखिए, दोहा तो मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। सोठा भी मात्रिक, भी बताया, मात्रिक छंद ही है। सवैया ये आपका वार्णिक छंद है, और कवित्त भी वार्णिक छंद है। अब कवित्त में तो अलग अलग मात्राएं होती हैं। देखिए, घनाक्षरी में सत्वर गति, मंथर गति के आधार पर कवित्त और घनाक्षरी का विश्लेषण किया गया है। इसमें 31, 32, 33 तक वर्ण होते हैं। तो ये 32, 33, 31 वाला है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये आपका सवैया ये 22 से 26 वर्ण होते हैं, तो सही उत्तर सवैया होगा। 4 चरण भी होते हैं, तो सवैया 22 से 26 तक वर्ण की संख्या होती है, इससे सही उत्तर सवैया होगा। फिर आगे आते हैं, निम्नलिखित पद में से कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा जा रहा है। पट पीट मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम मजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंत निकंदनम। ये राम के बारे में बताया जा रहा है। मानहु हमने बताया था, मानहु मनु मानहु जनु जानहु, जहाँ हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति वहाँ होता है जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णित किया जाता है। यवक वहाँ होता है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आवे और अलग अलग अर्थों में आवे। रूपक वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप अभेद संबंध हो, वह रूपक होता है। तो इस प्रकार से इसमें उत्प्रेक्षा होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है? अगम का मतलब होता है जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाया न जा सके, अगम।
अब दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो। पहले सबके अर्थ समझ लो। सुगम जहाँ जाना आसान हो, जहाँ जाना आसान हो, बहुत आसानी से पहुँच जाए हैं, वो सुगम। और दुर्जेय जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो। जहाँ दुर उपसर्ग लगा है वहाँ कठिन शब्द होगा। अजेय जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, ये अजेय। अब सबके अर्थ मालूम हो गए, तो उत्तर कौन सा सही होगा? जिस शब्द का विलोम, अगम का विलोम, अर्थ मतलब है जहाँ जाया ना जा सके, तो जहाँ जाना सुगम हो, आसान हो, तो उसका सही विकल्प क्या होगा? अब जहाँ जाना आसान हो, जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाना आसान हो, तो सही उत्तर क्या होगा? सुगम। तो ये होगा दुर्गम का, इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है? अगम सुगम, सुगम सही उत्तर होगा। ठीक, फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में। अच्छत का विलोम क्या है? अच्छत का मतलब होता है जो टूटा ना हो, छत विच्छत ना हो, उसे अच्छत कहते हैं। अच्छत का मतलब जो टूटा ना हो, टूटा ना हो। कारण भगवान में अच्छत चढ़ा दो, अच्छत चढ़ा दो का मतलब क्या? बिना टूटा चावल, जो चावल टूटा ना हो वो चढ़ाना। अच्छत का विलोम विच्छत होगा। विच्छत का मतलब जो टूटा हो, जो टूटा हो, टूटा हो या क्षतिग्रस्त हो, क्षतिग्रस्त हो। क्षतिग्रस्त, ठीक। तो अच्छत का विलोम विच्छत होगा, सही उत्तर विच्छत होगा। फिर आगे आते हैं, जैसे शाश्वर का विलोम क्या होगा? नश्वर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगले प्रश्न में आते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्या बड़ा आ, विद्या धन आलय। अब देखिए, विद्या धन आलय, आलय, देखिए विद्याधन आलय। अब देखिए विद्या बड़ा आ, ये देखिए बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनाता है। समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाएं, वहाँ दीर्घ स्वर संधि, तो स्वर संधि होगी। वैसे कौन स्वर संधि में कौन सी होगी? दीर्घ, ये होगा। इस प्रकार से सही उत्तर क्या है? दीर्घ स्वर संधि। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का सही उत्तर के रूप में चुने। राम और सीता वन में गए, राम और सीता बन गए, राम और सीता वन को गए। को जिधर जाया जा रहा, वन को गए। सही उत्तर राम और सीता वन को गए। और वन की ओर गए, टहलने थोड़े गए, बन गए थे, वन को गए। को शब्द यहाँ पर सही उत्तर होगा, तो राम और सीता वन को गए सही उत्तर होगा। ठीक, तो बहुत लोग जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर दें कम से कम। और हम इस के माध्यम से बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं और श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। फिर इसके बाद हम एक एक बिंदु पर प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, उसकी प्रैक्टिस लाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें भिन्न भिन्न है, तो इसमें शॉर्ट में कुछ बातें ही बता पाते हैं, लेकिन जब हम बिंदुवार किसी टॉपिक को लेके आएंगे तो उसमें डिटेल से सारी बातें होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारी जानकारी तत्काल मिलती रहेगी। चलिए फिर आगे प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनने। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को काट के फल नहीं खिलाना है, फल को काटना है। बच्चे को काट कर फल, वही भी बात, बच्चे को काट कर बात कही जा रही। बच्चे को काट कर, बच्चे को काट कर, ये नहीं हो सकता। बच्चे को, जिसको खिलाना है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ।
तो ये उत्तर सही होगा। बच्चे को खिलाओ, तो ये गलत है। तो इसका अर्थ है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो ये उत्तर सही होगा। इस प्रकार से ये 30 प्रश्न आपके सामने आए और इनके माध्यम से आपको विशेष अन्य प्रश्नों की भी जानकारी मिली जो अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनकी जानकारी मिली। और यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी ने आप सबकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय और अन्य विषयों की जो श्रृंखलाएँ जारी कर रही है, उससे आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। तो इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हम आपको बहुत लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कोई कमेंट, कोई आपको असुविधा, किसी प्रश्न की जानकारी लेना है तो आप उसमें नंबर लिखे हुए हैं, उन पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, बस आज इतना ही होगा। अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे हम 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।